नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, बिंदास हूँ, तंदुरुस्त हूँ। आप भी सब ऐसे ही होंगे तो कह डालिए तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तथास्तु का कहने का मतलब है वी आर गॉड, वी आर क्रिएटर्स। यस, भगवान ने हमें जो दिया है वो हम भूल चुके हैं, तो हमें वापस लाना है। चलिए, थोड़ी सी एक बात मैं करना चाहती थी आपके साथ आज स्टार्टिंग में ही। कि बात ये है कि समय हमें कम क्यों लगने लगा है माय डियर फ्रेंड्स। आजकल ऐसे लगता है कि मैं एक बुक पढ़ रही थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो बहुत अच्छी बुक है गाइस, आप भी ज़रूर पढ़िएगा उस बुक को। तो उन्होंने ये बोला है कि हमें आजकल समय की कमी क्यों महसूस होती है ना, सबको होती है। क्यों, क्या कारण है? आपने कभी सोचा है आजकल के समय में इतनी कमी जो महसूस होती है, समय पर काम ना होने पे हम लोग कितना झल्ला जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है कि ये काम समय पे नहीं हुआ, हम आग बबूला हो जाते हैं। जल्दी जल्दी में हम हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में हम लोग रहते हैं, है ना। और इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और लोगों के आपस में संबंध खराब हो जाते हैं, मानसिक संतुलन जो है गड़बड़ा जाता है, कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। तो बुक में से मैं देख के ही थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। तो क्या आपने कभी बात सोची है, जब हमारे पुराने पूर्वज थे, है ना, वो भी ज़िंदगी जीते थे, उनको कभी भी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी माय डियर फ्रेंड्स उस टाइम पे। तो हमें क्यों पड़ रही है? हमारे पूर्वजों के पास क्या 48 घंटे होते थे? नहीं ना, वही 24 घंटे उनके पास होते थे, वही 24 घंटे हमारे पास होते हैं। तो आप जानते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन 24 घंटे का समय मिला है हमेशा ही। तो 20वीं सदी से हमारी शुरुआत जो जीवन में कम पड़ने लगा समय हमारे लिए, क्योंकि ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो बड़ी अजीब बात है, 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने के लिए नए नए उपकरण बनाने लग गया। ठीक है, वो बनाने लग गए 20वीं सदी में। पहले कार नहीं थी, साइकिल पे स्कूटर भी नहीं थे, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, पूर्वज कहीं जाने के लिए इतनी जल्दी भी नहीं थी, मिक्सर, फूड प्रोसेसर, माइक्रोवेव, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। गृहिणी जो थी मसाला पीस के सिलबट्टे पे वो काम चलाती थी। ज़्यादा हड़बड़ी, बहुत सहज, बिल्कुल सहजता से काम होता था। आजकल लगता है कि काम बिना मेड के हम लोग जी नहीं सकते, और हमारे बिल्कुल भी हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है जब एक दिन मेड नहीं आती। कई बार लोगों के घरों में अगर मेड नहीं आई 4 दिन, तो उनके घर के 4 दिन बर्तन वैसे ही पड़े रहते हैं। माय डियर मास्टर्स, क्या हो गया? आपकी बुद्धि कहाँ चली गई है? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे कैसा चलना है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं, तभी तो हमारे रात रात भर जागकर पहले काम करने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि बिजली ही नहीं होती थी, है ना। ये सब चीज़ें हैं। तो हमारा जब से औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्रीज, ऑफिस, नौकरी का जब से दौर शुरू हुआ है, मनुष्यों को घड़ी का गुलाम बन के रह गए हैं, है ना। तो पहले जीवन कितना सरल था, अब कितना जटिल हो गया है माय डियर फ्रेंड्स। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, पलक झपकते ही हम दुनिया से हमें जोड़ देता है। टीवी आ चुका है, पल पल की जो हमें खबरें देता है। अब हमारे पास कारें हैं, हवाई जहाज़ है, जिनमें हम तेज़ी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। 3G, 4G, 5G, अब तो मोबाइल ही मोबाइल ऐसे आ चुके हैं कि दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं। पहले तो चिट्ठी जाती थी तो उसका वेट करता 5-6 दिन, 10 दिन, टेलीग्राम से सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जीवन बदलते ही जब आधुनिक आविष्कारों ने ये चीज़ का रूप, जीवन की गति बढ़ा दी माय डियर फ्रेंड। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। हम इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन शायद हम खुद को भूल चुके हैं, अपने आप को भूल चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। कहाँ हैं हम, हमें नहीं पता है।
यदि समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीरता से अगर चले, अगर आविष्कार भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, किसी दिमागदार बंदों ने ही बनाई है ना वो चीज़ें, तो तो अब इतनी सुख सुविधा है कि चूल्हे पर रोटी बनाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल नहीं जाना पड़ता है। मोबाइल, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय हमें इन चीज़ों में हमने क्या किया, अगर हमने इन चीज़ों का फ़ायदा लेना है, जिस चीज़ के लिए काम में है उसी के लिए फ़ायदा लीजिए माय डियर फ्रेंड। जैसे मैं आपसे ये फ़ायदा ले रही हूँ, यूट्यूब द्वारा हम ये बात करने जा रहे हैं, हम ध्यान से जुड़ रहे हैं। ऐसे हम अकेले ध्यान से नहीं जुड़ते हैं, तो ऐसे ध्यान से जुड़ रहे हैं क्योंकि हम सबको वक्त आ गया है अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई रखने का माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए उनको थोड़ा इस्तेमाल उनका कम कर दीजिए। जैसे आप 24 घंटे आपकी आंखें गड़ाए रखते हैं आप सोशल मीडिया पे, है ना, बार बार एक न्यूज़ को सारा दिन आप उसी न्यूज़ को रिपीटेड सुनते रहते हैं, तो आपके दिमाग में कचरा ही तो जाएगा। एक बार सुन ली, दैट्स इट। ठीक है, जो हो रहा है वो होगा ही, दुनिया में जो हो रहा है उसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, तो पहले घड़ी हमारे जीवन पर बिल्कुल हावी नहीं थी। सीधा सा कारण था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी ही नहीं थी। अलार्म घड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मुर्गे की बांग ही काफ़ी थी। जैसे अभी जल्दी-जल्दी में 8:18 की हमें लोकल ट्रेन पकड़नी है, तो इतनी जल्दी मचती है कि तब कोई ऐसा नहीं रहता है था कि लोकल ट्रेन पकड़नी है, 9 बजे हो, सवा 9 बजे, कोई भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज बहुत ज़्यादा पड़ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो तेज़ धीमों को हराएंगे। तो मेरा मतलब यही है कि समय के कारण हम लोग को डायबिटीज़, तरह तरह की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग जो हो चुके हैं, है ना, तो क्योंकि हम उसे सुलझाना हमारा टाइम आ चुका है। याद रखें, दुनिया नहीं बदलनी है, आपको खुद को बदलना होगा। हम दुनिया को नहीं बदलना है, हम बदल जाएंगे, दुनिया अपने आप को खुद बदलेगी और हमें अपने आप को बदलना है। ठीक है, तो ये बोला गया है, अब गेंद जो है आपके अपने ही पाले में है। आप अपनी सोच बदलें, जीवन शैली बदलें, जीवन बदल लें अपना पूरी तरह से माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन याद रखें, जब हम तब तक कि हम किसी भी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते जब तक हम हर समय का प्रबंधन हम नहीं कर सकते। यानी इस बात को याद रखना, जब तक हर समय का प्रबंधन हम नहीं कर सकते तब तक हम हर किसी भी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मशीनें हैं, भाप इंजन द्वारा पहले गाड़ियाँ चलती थी, अब हाँ इलेक्ट्रॉनिक एवरीथिंग बहुत अच्छा हो गया, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बट उसका इस्तेमाल हमने पूरे माइंड को ही जोड़ लिया उसके साथ, पूरे ऐसे जकड़ लिया है अंदर ही सब कुछ, तो अपने आप को हम सब भूल गए माय डियर फ्रेंड्स। तो ये टाइम मैनेजमेंट की बुक बहुत अच्छी है ये, और डॉक्टर हिंदी में है ये, डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने इसको ट्रांसलेट किया हुआ है, तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ मिल सकता है। मुझे तो छोटी छोटी ये चीज़ें बहुत मुझे अच्छी लगती हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप से जुड़ना है। देखिए टाइम आ चुका है, आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि टाइम आ चुका है और हम सबको अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसी में रखना होगा। जजमेंट कंप्लेन नहीं करना है कि हम ध्यान द्वारा उसको ये चीज़ें हो रही है तो मुझे क्यों नहीं हो रही है। गाइस, हम जो लेके आए हैं उसी से चलेंगे ना, तो आपको बस प्यार से जुड़ना है, इस हाई फ्रिक्वेंसी में रहिए, वाइब्रेशन को बढ़ाते रहिए। देखिए वक्त बहुत तेज़ी से निकल रहा है, इसलिए निकल रहा है क्योंकि समय युग परिवर्तन का है माय डियर फ्रेंड्स। तो युग परिवर्तन का है तो अपने आप को बदल लीजिए। बार बार मेरा आज मैं ये आपको कह रही हूँ, शायद आपको इन चीज़ों को बुरा लग रहा है, क्या बोल रही है ये, क्या नहीं, हो सकता है ऐसी बातें आप दोहरा रहे हो सकते हैं मेरे प्रति भी, लेकिन नहीं मानोगे आप। जब वक्त आपके सामने वैसे थम जाएगा, वैसी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, तब आपको बोला क्या वो सही थे और हम लोगों ने उनके बारे में ऐसा सोचा नहीं था। मैं अपने आप को प्राउड नहीं हूँ, मैं अपने आप को प्राउड जरूर करती हूँ कि मैं प्राउड हूँ। मैं एक
जो आपको जो मुझे पता चलती है चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। धीरे धीरे ये चीज़ें आपके खुल के सामने, आप बार बार यूट्यूब देख रहे हो, बहुत सारे मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, वो चीज़ें चल रही है माय डियर फ्रेंड। क्यों आपके सामने वो चीज़ें आ रही हैं, समझिएगा मेरी बात को। तो आपको पैसे थोड़ा देने हैं इसको, इस ध्यान को करने के लिए, निःशुल्क ध्यान है, कर डालिए। सब्सक्राइब करने से आपको प्रॉपर फायदा होगा कि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको मेरा ध्यान मिल जाएगा। तो मैं भी इतनी मेहनत करती हूँ, फटाफट काम धाम करके अपना बैठ जाती हूँ आपके लिए वीडियो लेके, फिर अपलोड करनी पड़ती है, एडिटिंग कभी कभी करनी पड़ती है, तो एडिटिंग भी करते हैं, तभी आपको सीधी वीडियो मिल जाती है। तो थोड़ा सा काम तो है, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, लेकिन आप अपने आप से जुड़िए मास्टर्स। तो 10 मिनट मैंने ऐसे ही हो गए हैं हमारे, अभी हम जितना ध्यान से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। चलिए सब सुखासन में बैठ जाएं, हालती पालती मारकर। जो नहीं बैठ सकते हैं वो सपोर्ट ले सकते हैं, गद्दी ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल अपने आप को पूरी तरह से जोड़ लीजिए अपने साथ, एक सांसों के साथ। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। पहले आप गहरी लंबी सांस लेते हो, क्या करना है आपको, पहले आलती पालती मारनी है। हाँ, जो नए मास्टर हैं उनको मैं फिर से बता देती हूँ, आलती पालती मारकर सुखासन में। सुखासन का मतलब जो आपको सुख रखे, आपका आसन वैसा होना चाहिए जो आपको बॉडी को सुखी रखे प्रॉपर तरीके से। अपने हाथों को फिंगर में फिंगर डाल के गोदी में रख लीजिए, वो पूरी कोमलता के साथ अपनी प्यारी इन आँखों को बंद कर लीजिए मास्टर्स। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मों को निकाल दें और पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है। आप एक गहरी लंबी सांस लेते हुए और उसे छोड़ते हुए बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। एक बार और गहरी लंबी सांस नाक द्वारा लेते हुए और उसे छोड़ते हुए बिल्कुल सारी रिलीज कर दीजिए अपने सारे कर्मा की गति जो आपने की है, हमने की है। बाहर जाती हुई सांस को उसके साथ निकाल दीजिए और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। एक बार और गहरी लंबी सांस लेते हुए और उसे छोड़ते हुए पूरी तरह से अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल तनाव रहित रखना है माय डियर फ्रेंड्स। जब भी आपको मौका मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो देख के आप ध्यान कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें जो हमारे पल्ले कभी नहीं पड़ती, जो हम सोच भी नहीं सकते थे हम कर क्या रहे हैं, अपने आप से प्यार करना भूल चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। अपना ध्यान अपनी गहरी आती हुई जाती हुई सांसों पे रखना है। कोई जप नहीं, कोई मंत्र नहीं, आप और आपकी सांसें, तीसरा कोई नहीं। सांसों को देखते रहें आते हुए और जाते हुए बंद आंखों के साथ। अपना हायर सेल्फ अपने पूर्ण आत्मा के साथ जुड़ते हुए उन्हें भी बुलाकर ध्यान में जोड़े माय डियर फ्रेंड्स। मेरी पूर्ण आत्मा के साथ मैं ये ध्यान कर रही हूँ, कर रहा हूँ। महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, बुद्धा जी, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह वाहिगुरु, उस पिता परमात्मा ईश्वर शिव भोलेनाथ,
माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, बजरंगबली, गणेश जी, कृष्ण, राम, सबकी कॉन्शियसनेस चेतना के साथ जुड़ते हुए हम इस ध्यान को कर रहे हैं। यू फील ऊर्जा, यू फील वेरी गुड एनर्जी माय डियर फ्रेंड्स। उनका हम आवाहन करते हैं, हमारे साथ आके हमें आशीर्वाद दें और हमें ध्यान से जोड़े। अपनी प्यारी सांसों को ही देखते रहें माय डियर फ्रेंड्स। सांसें तेज भी हो सकती हैं, सांसें धीमी भी हो सकती हैं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, आप और आपकी सांसें। आंखें कोई ना खोले माय डियर फ्रेंड्स। कुछ भी हो जाए, आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है, बेचैनी हो रही है, तो आप बॉडी को थोड़ा हिला सकते हैं, पैरों को लंबा करके क्रॉस कर सकते हैं, बट आँखों को बिल्कुल नहीं खोलना है माय डियर फ्रेंड्स। आँखों से हम 80% ऊर्जा लेते हैं, हाथों से 10%, पैरों के तलवों से 10%। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, आप और आपकी सांसें, तीसरा कोई नहीं माय डियर फ्रेंड्स। जब कोई विचार आ रहे हैं, उन्हें साइड में करके फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेके आएं।
माय डियर फ्रेंड्स, बहुत पहले से हम जो रोग एंड दोष लेके आए हैं, जाने अनजाने में हम कई जन्मों से ये कर्म का खाता खोलते हुए कुछ ऐसे कर्म कर दिए हैं जो आज हम भूल नहीं पाते हैं। उसी का हमारे ऊपर दोष रोग चल रहा है, उसकी माफ़ी मांगिए माय डियर फ्रेंड्स। हे ईश्वर, हे परमात्मा, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। मैं उस इंसान से माफ़ी मांगती हूँ जिनके साथ मैंने कुछ अपशब्द कहा, कुछ धोखा किया, फाइनेंशियली, प्यार, उसकी मैं माफ़ी मांगती हूँ। उस पिता परमात्मा को बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया पर हम भूल चुके। हम अपने भौतिक शरीर के पीछे ही पड़े हुए, हम ये नहीं समझ पाए कि भौतिक शरीर तो एक मिट्टी है, एक राख है, जिसे छोड़ के हमने एक दिन जाना है। हमारी सोल ही जिसको ज़रूरत है हमारी, क्यों ना उस वाइब्रेशंस, उस हाई फ्रिक्वेंसी को, उस ऊर्जा को बढ़ाएं जो हमारी सोल का भोजन है माय डियर फ्रेंड्स। अपने आप से जुड़ना है, अपने आप से प्यार करना है, अपनी क्लियर वॉइस के साथ जो आपके अंदर है, आपको आवाज़ देती है, लेकिन आप पूरी दुनिया में खो चुके हैं, आपको पता नहीं चलता। आंखें बंद करेंगे तो पता चलेगा, आंखें खुली रख के आपको कुछ रास्ता नज़र नहीं आएगा। हर एक उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड, इस बॉडी का ग्रैटिट्यूड, मेरे सारे जो भी रोग हैं, जो भी कार्मिक दोष हैं, उन्हें मैं पूरे अग्नि के समुद्र में गला रही हूँ और उसे प्रकाश में बदल रही हूँ। मेरे सारे रोग एंड दोष खत्म हो चुके हैं, मैं उन्हें पूरी तरह से रिलीज कर चुकी हूँ। मास्टर्स, हील कीजिए अपने आप को पूरी तरह से, मन ही मन। आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है माय डियर फ्रेंड्स। जितनी विश्व शक्ति ऊर्जा लेंगे आप, आपकी धीरे धीरे क्लींजिंग होगी। इस मेडिटेशन को 24 घंटे में आप बहुत ज़्यादा टाइम कर सकते हैं तो कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। विश्व शक्ति ऊर्जा जब ब्रह्म रंध्र द्वारा आपके अंदर प्रवेश करती है तो जल्दी से जल्दी आपकी क्लींजिंग होगी और आपकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी माय डियर फ्रेंड्स। जो भी दिखता हो, चाहे वो लाइट है, चाहे कोई भी दिखता हो, डरना नहीं है। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते जाना है।
माथे पे कोई शिकन ना हो माय डियर फ्रेंड्स, ओनली स्माइल, मुस्कुराहट भरा फेस। I'm sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. मन ही मन जिससे भी आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, उसकी पूर्ण आत्मा को सामने बुलाकर बिठा दीजिए ध्यान में माय डियर फ्रेंड्स। विजुलाइज कीजिए उसकी पूर्ण आत्मा आपके सामने आकर बैठ गई है और उससे आप माफ़ी मांगिए माय डियर फ्रेंड्स। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, आप और आपकी सांसें, तीसरा कोई नहीं माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस कीजिए मास्टर्स। पैरों और हाथों के तलवों को हिलाइए। 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखों को हाथों के अंदर ही खोलते हुए अपने आप से स्माइल के साथ आंखों को खोलिए। जो ध्यान में बैठना चाहते हैं वो बैठे रहिए माय डियर फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। जितना आपको आंखें बंद करने का मन है तो आप आंखें बंद ही रखिए और अपने आप से ऐसे ही जुड़े रहिए। अपने आप से प्यार करना बेहद ज़रूरी है, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज इतना ही, कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें करते हुए हम अपने ध्यान से जुड़ेंगे। जितना हम सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय और एक दूसरे को ध्यान करवाना करेंगे, उतनी ज़्यादा अपनी वाइब्रेशन को और बढ़ाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आगे बढ़ाते रहिए, अपने आप से जुड़िए, औरों को भी बढ़ाइए। ओके, सो ऐसे ही खुश रहिए, स्माइल रखिए और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सो मच।